आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल में हूं मनीषा गुप्ता। और कॉटन की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। वहीं सरकार ने बजट में भी किसानों के खजाना तो खोला, लेकिन कॉटन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हमने यहां पर लेवरेज आते हुए नहीं देखी। कैसे देखती है कॉटन इंडस्ट्रीज बजट को और किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती भी होंगी हमारे साथ। लेकिन बात पहले यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं और प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अतुल जी, अगर फर्स्ट हाफ देखें तो यहाँ पर भाव लगातार नीचे ही रहे। एक तो आप भाव कैसे देखते हैं और दूसरा आपके हिसाब से आपके सेक्टर के लिए बजट कैसा रहा? जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। पहले बजट की बात करते हैं। जी। तो हमने एक जो मेन मांग रखी थी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से, वो ये थी कि हमारे को एक नई सीड की टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा कॉटन का सोइंग है वो इस साल 10 से 12% कम हो रहा है। और ऐसा लगता है कि ऐसा ही ट्रेंड रहा तो और कम होते जाएगा, क्योंकि कॉटन की जो यील्ड है वो इंडिया में सबसे लोएस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में, तो इंडिया में कॉटन की यील्ड है 400 केजी, और यूएसए में है 900 केजी, ब्राजील में है 1800 केजी, और ऑस्ट्रेलिया में है 2400 केजी पर हेक्टर। और अगर हम इनकम की बात करें तो इंडिया में फार्मर की इनकम होती है, जो सेल होता है, 1 हेक्टर में कपास आता है करीब करीब 85 to 90,000 रुपीज मिलता है। उसमें 40,000 खर्चा होके 40-50,000 रुपया पर हेक्टर, जो कि 2.5 एकड़ का एक पर हेक्टर होता है, उसमें सिर्फ 50,000 रुपया मिलते हैं। और उसके सामने यूएसए में फार्मर को पर हेक्टर 2 लाख रुपया मिलता है, और ब्राजील में फार्मर को 4 लाख रुपया मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 5 लाख रुपया मिलता है। तो अगर इतना डिफरेंस अगर हमारे यहाँ फार्मर को पर हेक्टर की खेती करने में होगा, तो फार्मर कपास की खेती नहीं करेगा मनीषा जी। इस साल ओवरऑल सोइंग 10-12% कम है, और नॉर्थ इंडिया में 40% कम है। इसकी मेन वजह है कि फार्मर का जो कपास उगाने का जो खर्चा है, प्रोडक्शन का जो खर्चा है, वो बहुत बढ़ गया है, और उसकी वजह से उसका मार्जिन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अगर ये नई सीड टेक्नोलॉजी नहीं लाए और फार्मर का प्रोडक्शन कपास का नहीं बढ़ाया, ये तो अच्छा है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी 7,500 दी हुई है, तो प्रोडक्शन कम होता है, मगर रेट अच्छे होने से फार्मर को कुछ पैसा मिलता है। नहीं तो बहुत तकलीफ है फार्मर को। जी मनीषा जी। अतुल जी, तो फिर जो इस बार यहाँ पर ऐलान किया वित्त मंत्री ने कि 100 नए बीज, नई वैरायटीज यहाँ पर 32 क्रॉप्स के लिहाज से बहुत जल्दी लॉन्च की जाएंगी, क्या उसमें कॉटन भी है? जी मनीषा जी, हमारे को अभी तक उसका कोई डिटेल नहीं आया है, कोई अपडेट हमारे एसोसिएशन को अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर इट। अगर आएगा तो अच्छा है, मगर अगर नहीं आया तो हमारे पूरे कॉटन ट्रेड को इसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मनीषा जी, क्योंकि हम सब राह देख रहे हैं कि हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़े। नहीं तो इंडिया में 4,000 जिनिंग फैक्ट्री है और 3,000 स्पिनिंग मिल है। वो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो हम 2002 में हमारा कॉटन का सोइंग एरिया 80 लाख टू 90 लाख हेक्टर था, जो बढ़ के हो गया 125 लाख हेक्टर, वो ऐसा लगता है कि स्लोली स्लोली हम उस तरफ जा रहे हैं, और शायद आने वाले सालों में हम फिर से 80-90 लाख हेक्टर की तरफ चले जावे, क्योंकि जो फार्मर है उसको तुअर दाल, धान के दूसरे जो ग्राउंड नट्स, उसकी खेती में कपास से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जी। कपास का प्रोडक्शन बहुत कम है पर हेक्टर का। दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे मनीषा जी। तो आप जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स ये बातचीत यहाँ पर चल रही है और अब जरूर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता हुआ नजर आए, लेकिन जिस तरह के प्राइसेस हैं इन द मीन वाइल, वो एक और चीज है। जैसे आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, यील्ड नहीं है, फार्मर की इनकम नहीं है, और ऊपर से प्राइसेस भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से प्राइसेस कैसे मूव कर पाएंगे? जी, ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना मनीषा जी, वो भी इसके रिलेटेड है, क्योंकि जब फार्मर को ब्राजील में और ऑस्ट्रेलिया में हमारे फार्मर से 4 टाइम्स यील्ड मिलेगा, तो उनको सस्ता कपास बेचना परवड़ेगा। और हमारे यहाँ फार्मर को यील्ड इतना कम है कि उसको सस्ता कपास नहीं बेच सकता है। तो हमारे यहाँ जो कपास के प्राइस है वो 7,000 से लेके 8,000 है, और गवर्नमेंट की एमएसपी 7,500 है। तो वो इस हिसाब से
कॉस्टिंग ही जो कॉटन का कॉस्टिंग है वो एमएसपी के हिसाब से पर स्टेट में 60,000 से लेके 70,000 तक का एमएसपी पे कॉस्टिंग आएगा। और हम वर्ल्ड से कॉस्टली कॉटन है। आज जो हमारा यूएसए का आइस फ्यूचर है वो 68 सेंट है, और हमारा जो कॉटन है इंडियन कॉटन वो 1800 ओन पे चल रहा है। तो इसकी मेन वजह है कि फार्मर का प्रोडक्शन कम होने से प्राइस ज्यादा है इंडिया में। और ये प्राइस लास्ट 2 साल से मनीषा जी हमारे कॉटन के प्राइस, इंडियन कॉटन प्राइस आइस के फ्यूचर से या कहीं से भी हम टैली करेंगे तो हमारे भाव कॉटन के ऊंचे ही हैं। और आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का ट्रेंड जारी भी रहेगा? मनीषा जी अभी तो ऐसा ही लगता है, और आने वाला जो समय है वो हमारे लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ है। जिनिंग फैक्ट्री के लिए टफ है, स्पिनिंग मिल के लिए टफ है, क्योंकि इंडिया में सोइंग भी 10-12% कम है। और अभी जो हिसाब से बारिश हो रहा है गुजरात और महाराष्ट्र कई इलाके में थोड़ा डैमेज और वाटर लॉगिंग के भी समाचार आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि जो इंडियन कॉटन के प्राइस हैं वो ऐसे ही रहेंगे और आइस फ्यूचर कम होते जा रहा है, तो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बेसिस 1600-1700 है ये 2200, 2300, 2500 तक बेसिस हो सकते हैं मनीषा जी। ऑल राइट, अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली आशा है आप ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर सरकार को कर ही रहे हैं, और हम होप करते हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर जरूर कुछ आए। और जो 32 क्रॉप्स के लिए 109 वेराइटीज हैं सीड्स की, उसमें से कुछ कॉटन के लिए भी निकल के आए। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सीड वेराइटी निकलना, किसानों का उसको एक्सेप्ट करना, उसको बोना, किस तरह का यील्ड निकलता है, वो काफी लंबा यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर रह सकता है, तो उस पर नजर होगी। लेकिन जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि 4000 जिनिंग मिल्स, 3000 स्पिनिंग मिल्स, तो काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है, और ये ऑफ कोर्स किस तरह से सरकार की नीतियां रहती हैं उसके ऊपर नजर भी रखे रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो बात यहां पर वंदना से करेंगे, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।